महोदय, ये जो अभी चुनाव चल रहा है, विरोधी आपके ऊपर में हमलावर है। जिस तरीके से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन विरोधक कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये 200 के अंदर ही सिमट जाएगी पूरे देश भर में। देखिए, ये लोग बोलने वाले बोलते रहे, हमारा तो लक्ष्य है और लक्ष्य पूरा करेंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जनता जनार्दन पूरी तरह मन बना ली है कि एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि जनता के मन में है कि अगर किसी के हाथ में इस देश का भविष्य सुरक्षित है, कोई सक्षम हाथ है, तो मोदी जी के हाथ है। और 10 सालों में देखे हैं लोगों ने, ये नई बात नहीं है। 10 सालों के कार्यकाल को उन्होंने जाना है, परखा है और विश्वास के आधार पर वो मान रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और चारों तरफ यही वातावरण है। आप 400 की पार की बात कर रहे हैं, उससे भी अधिक सीटें हमारी आएगी। ये मैं आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग इस तरह की भ्रामक बातें बोलते हैं। कल बेमेतरा में अमित शाह जी की सभा आपके लिए हुई है। क्या चुनावी मतलब माहौल वहां पे बना हुआ था और भावी संभावनाएं क्या है बेमेतरा के विकास को लेकर? कल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, कड़ाकी धूप थी। 5 घंटे इंतजार किए अमित शाह जी का, 5 घंटे, और वहाँ से हिले नहीं लोग। भले इधर उधर पानी के लिए कोई और पेशाब के लिए गए होंगे, मगर फिर आके कुर्सी पे बैठ गए और पूरे शांतिमय ढंग से उनके ओजस्वी भाषण को सुने। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सबके मन में एक खुशी थी, एक उमंग था, एक उत्साह था। मतलब हमारे राष्ट्रीय नेता, वो भी अमित शाह जैसे नेता, हमें ऊर्जा दे के गए, हमें शक्ति दे के गए, हमें सामर्थ्य दे के गए। और ये इस बात का द्योतक है कि और ज़्यादा मतों से जीतकर दुर्ग लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। लगातार विरोधी ईवीएम मशीन के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते रहे हैं, वीवीपैट के 100% मिलान की बातें करते रहे हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम निर्णय दे दिया है, वीवीपैट का मिलान नहीं होगा और बैलेट पेपर नहीं लौटेगा, ईवीएम पे ही चुनाव होंगे। इसे आप कैसा देखते हैं और विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो व्यवस्था दिए, जो वीवीपैट और जो बैलेट पेपर का, उसमें भी संतुष्ट नहीं है। मतलब हार इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती। जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए ईवीएम खराब। मतलब अपनी गलती महसूस नहीं करते कि हम किस कारण से हारे हैं, क्यों हारे हैं, क्यों कांग्रेस बिखर रही है, क्यों हम बर्बाद हो रहे हैं। उस पर चिंतन करना चाहिए, उनको मनन करना चाहिए। वो सब बातें छोड़कर ये लोग दूसरे ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। अब कोई नहीं मिला तो मशीन के ऊपर फोड़ दी। अरे मोदी जी को गाली दे दे के थक गए, अब मशीन के ऊपर। क्या मशीन मोदी जी बनाते हैं क्या? क्या मशीन की व्यवस्था मोदी जी करते हैं? वो तो चुनाव आयोग का काम है, वो अपनी व्यवस्था वो करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा हस्तक्षेप रहता है। और सुप्रीम कोर्ट नहीं कह दिया, उससे बड़ी चीज़ नहीं है। आप कानून को नहीं मानोगे, आप न्यायपालिका को नहीं मानोगे, सिर्फ आरोप लगाते रहोगे। इस तरह के लोग हैं। लोग, इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। ये लोग आपा खो चुके हैं, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। कोई रावण कह रहा है, कोई चोर कह रहा है, कोई डंडा मारो बोल रहे हैं, कोई और कुछ बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल सकते क्या? तो ये महिलाएं, कांग्रेस की महिलाएं भी अपना जुबान खो चुकी हैं, वो भी अनर्गल बात कर रही हैं। तो ये लोग जिस तरह के इनके गुरु रहेंगे उस तरह ये चेले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में काफी बड़ी लीड आपने ली थी, मार्जिन वोटों से आप जीते थे। क्या इस बार का रिकॉर्ड रहेगा, दोहराया जाएगा या बड़ी उससे भी लीड आप हासिल करेंगे? क्या अपील आप अपनी जो मतदार है उनसे करना चाहेंगे? कमल छाप के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं कौन होता हूँ कि मैं अपने मुंह से बोलूँ कि इस जीत को और ज़्यादा अंतर से हम जीतेंगे पिछली बार से। ये तो जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन जो मेहनत कर रहे हैं मोहल्लों में, गलियों में, बूथों में, उनके जुबान से निकल रहा है। और तो और हमारे देवतुल जनता है जो हमें वोट देंगे, जो रिकॉर्ड बनाएंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था पिछली बार, वो स्वयं नारे लगा रहे हैं कि इस बार 6 लाख से ज़्यादा वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन जो करने वाले हैं उन्हीं की जुबान से नारे निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सत्य साबित होगा। मैं सभी जो सुनने वाले, देखने वाले देवतुल हमारे जनता जनार्दन हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप सब 100% वोट डालें, देश हित में डालें, राष्ट्र हित में डालें
अपने आप हित के डाले डालें। देश का हित होगा तो हमारा हित होगा, देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। देश के जो बिखरी हुई मान सम्मान और स्वाभिमान है उसको फिर से एक बार पुनर्स्थापित करने के लिए आप सब जरूर अपना वोट डालें, ये मेरा विनम्र निवेदन है।